जय श्री गणेशाय नमः। जय माता दी। हैप्पी नवरात्रि टू ऑल ऑफ यू। तो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि क्या आप लोग अपनी जुड़वा आत्मा से मिल चुके, अपने ट्विन फ्लेम, ट्विन सोल से मिल चुके हैं, उसको जान चुके हैं, उससे जुड़ चुके हैं या नहीं इस भौतिक इस धरती पे। मैं आज आपको कुछ सिम्टम्स बताने जा रही हूँ, कुछ ऐसे लक्षण, कुछ ऐसे संकेत जो आपको ये जानने में सहायता करेंगे, मदद करेंगे कि क्या आप इस धरती पे अपने ट्विन फ्लेम से जुड़ चुके हैं या नहीं, उसे जान सके हैं या नहीं। मैंने अपने पिछले वीडियो में आपको बताया था ट्विन फ्लेम का महत्व, ट्विन फ्लेम कौन होते हैं, उनकी स्पेशलिटी क्या होती है, उनकी इम्पोर्टेंस क्या होती है, वो क्यों इस धरती पे आते हैं। और आज मैं आपको इस वीडियो में बताने जा रही हूँ ट्विन फ्लेम्स के कुछ सिम्टम्स, कुछ लक्षण जो आपको अपने ट्विन फ्लेम्स को जानने में बहुत हेल्पफुल करेंगे, बहुत मदद करने वाले हैं, बहुत सहायता करने वाले हैं। तो चलिए जानते हैं वो उन सिम्टम्स के बारे में, उन लक्षण, उन संकेतों के बारे में, जिससे कि आप जान पाएँ कि क्या आप भी एक ट्विन फ्लेम है। अगर है तो क्या आप अपने ट्विन फ्लेम को इस धरती पे मिल चुके हैं, जुड़ चुके हैं या नहीं। तो चलिए जानते हैं इसके बारे में। तो दोस्तों, इसका सबसे पहला एक सिम्टम्स ये होता है कि ट्विन फ्लेम जो होते हैं वो कहीं पे भी आपको मिल सकते हैं। ठीक है, ऐसा बहुत बार देखा जाता है, ऐसा बहुत बार होता है कि या तो कोई ट्विन फ्लेम जो होते हैं वो एक ही एक ही क्लास में हो, एक ही इंस्टीट्यूट में हो, एक ही कॉलेज में हो, या एक ही ऑफिस में हो, एक ही शहर में हो, एक ही देश में हो। ठीक है, लेकिन किसी 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 केस में ऐसा भी देखा गया है कि ये अलग अलग जगहों पे उपस्थित होते हैं, अलग अलग देशों में, अलग अलग शहरों में। 7 समुंदर पार भी हो सकता है किसी का ट्विन फ्लेम। जैसे कि कोई इंडिया में है तो कोई इंडोनेशिया में हो सकता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैं ट्विन फ्लेम हूँ, तो मैं रहती हूँ उत्तर प्रदेश में और मेरा ट्विन फ्लेम रहता है गुजरात में। तो मेरे केस में मेरा ट्विन फ्लेम जो है वो मेरे लिए डिफरेंट स्टेट में है, डिफरेंट सिटी में है। तो दोस्तों, ऐसे ही किसी का भी ट्विन फ्लेम कहीं पर भी इस पूरे वर्ल्ड में, इस पूरी दुनिया में किसी का ट्विन फ्लेम भी कहीं पर भी हो सकता है। भगवान आपके ट्विन फ्लेम को, किसी के भी ट्विन फ्लेम को कहीं पे भी इस पूरे वर्ल्ड में, किसी भी देश में, किसी भी शहर में इनकारनेट कर सकते हैं। ज़रूरत होती है तो अपने ट्विन फ्लेम को से जुड़ने की और उसको पहचानने की। लेकिन मैंने अपने पिछले वीडियो में भी बताया था कि ट्विन फ्लेम जो है आध्यात्म से जुड़े होते हैं। अगर आप अपने ट्विन फ्लेम से जुड़ना चाहते हैं, उसको पहचानना चाहते हैं, उससे मिलना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको आध्यात्म से जुड़ना पड़ेगा। क्योंकि जब आध्यात्मिक प्रगति होती है, जब आपके शरीर में 7 चक्र होते हैं, वो सातों चक्र जब ओपन होते हैं मेडिटेशन के थ्रू, तो आपको की एनर्जीज ओपन होती है, आपकी कॉन्शियसनेस ओपन होती है, जिससे आपको बहुत हेल्पफुल होता है अपने ट्विन फ्लेम को जानने में। क्योंकि आप विजडम गेन करते हैं, आपकी एनर्जी जो है बढ़ती जाती है, आपकी विजडम, आपकी नॉलेज, आपकी अवेयरनेस, आपकी अवेकनिंग बढ़ती जाती है। तो इन सब चीज़ों से आपको अपने ट्विन फ्लेम को पहचानने, जानने में बहुत ही ज़्यादा मदद मिलती है। इसलिए कहा गया कि ट्विन फ्लेम की जर्नी, ट्विन फ्लेम का लाइफ प्रोसेस एक स्पिरिचुअल प्रोसेस होता है, और बिना स्पिरिचुअलिटी के आप अपने ट्विन फ्लेम को प्राप्त नहीं कर सकते, उसे जान नहीं सकते, उससे मिल नहीं सकते। तो जी हाँ दोस्तों, हाँ, तो कभी कभी ऐसा भी होता है कि
कि कुछ केसेस में तो कुछ ट्विन फ्लेम जो होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा या तो एक ही शहर के होंगे या एक ही कॉलेज के होंगे या एक ही इंस्टीट्यूट के होंगे, और कुछ कुछ केसेस में होता है कि वो डिफरेंट डिफरेंट स्टेट डिफरेंट डिफरेंट सिटीज़ से भी हो सकते हैं, जैसा कि मैंने आपको इस वीडियो में बताया अपने एग्जाम्पल के थ्रू। लेकिन क्या होता है कि आप लोग अपनी ट्विन फ्लेम्स को पहचान नहीं पाते। क्यों नहीं पहचान पाते? क्योंकि ट्विन फ्लेम को पहचानने के लिए अवेयरनेस की ज़रूरत होती है, अवेकनिंग की ज़रूरत होती है। और वो अवेयरनेस कैसे आती है, वो अवेकनिंग कैसे आती है? अध्यात्म से। अध्यात्म ही आपको आपके ट्विन फ्लेम से जोड़ता है, क्योंकि ट्विन फ्लेम जो है एक डिवाइन प्रोसेस है। डिवाइन ट्विन फ्लेम में एक मैस्कुलिन एनर्जी होती है, एक फेमिनिन एनर्जी होती है, जिसे हम डिवाइन फेमिनिन और डिवाइन मैस्कुलिन कहते हैं। और जिस चीज़ में डिवाइन जुड़ा हुआ है, डिवाइन लगा हुआ है, तो डिवाइन से संबंधित चीज़ों को देवी देवताओं से संबंधित चीज़ों को हासिल करने के लिए हमें केवल और केवल अध्यात्म से ही जुड़ना पड़ेगा, क्योंकि देवी देवताओं को पाने का एक ही रास्ता है और वो है अध्यात्म। और बिना अध्यात्म के आप देवी देवताओं को नहीं पा सकते। इसी तरह आपका ट्विन फ्लेम भी जो होता है, आपका ट्विन फ्लेम भी एक डिवाइन है, डिवाइन फेमिनिन और डिवाइन मैस्कुलिन की पोलैरिटी लिए हुए। और अगर आप अपने ट्विन फ्लेम को पहचानना चाहते हैं तो आपको अपनी आध्यात्मिक प्रगति करनी ही पड़ेगी, अपना स्पिरिचुअल ग्रोथ करना ही पड़ेगा, स्पिरिचुअल डेवलपमेंट। उसके लिए ये तभी पॉसिबल होता है, क्योंकि उसके बाद ही आपकी अवेयरनेस बढ़ती है, आपकी अवेकनिंग बढ़ती है, आपकी विजडम बढ़ती है और आप अपने ट्विन फ्लेम को पहचान पाते हैं। और कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ ट्विन फ्लेम बहुत जल्दी पहचान लेते हैं अपने ट्विन फ्लेम को, और कुछ बहुत सालों के बाद पहचान पाते हैं। ऐसा क्यों होता है कि कुछ ट्विन फ्लेम तो बहुत जल्दी अर्ली स्टेज में ही 15 साल में 14 साल में ही अपने ट्विन फ्लेम को पहचानी है, लेकिन कुछ लोग 28 साल में 30 साल में उसके बाद पहचान अपने ट्विन फ्लेम की रिकॉग्नाइजेशन हो पाती है 26 साल में। ऐसा इसलिए भी होता है कि जो अर्ली स्टेजेस पे अपने ट्विन फ्लेम को पहचान लेते हैं, जान लेते हैं, जुड़ जाते हैं उनसे इस धरती पे, वो इसलिए भी हो पाता है कि उनके पिछले जन्म में उनने बहुत ज़्यादा तपस्या की होगी, कर्मास किए होंगे, उनके कर्मास इतने मजबूत होंगे, उनकी स्पिरिचुअल ग्रोथ, उनकी तपस्या, उनकी मेडिटेशन, उनकी अवेकनिंग उन्होंने पिछले जन्म में इतनी ज़्यादा की होगी कि इस जन्म में उनको थोड़ी सी ही मेडिटेशन से वो अपने आप ट्विन फ्लेम को पहचान सके। और कुछ लोग अपने ट्विन फ्लेम को 20 के बाद, 22, 28, 30 के बाद भी पहचान पाते हैं। क्यों? क्योंकि ये ऐसा इसलिए भी होता है क्योंकि 28 की एज में अब हार्ट चक्र होता है हमारा, जिसे अनाहत चक्र, हृदय चक्र भी कहते हैं, वो ओपन होता है। और हृदय चक्र, हार्ट चक्र जो होता है रिप्रेजेंट करता है लव, अनकंडीशनल लव को। और आप अपने ट्विन फ्लेम से जुड़े होते हैं अनकंडीशनली लव के थ्रू, और तभी आप अपनी ट्विन फ्लेम को, अपनी दूसरी आत्मा को पहचान पाते हैं। जब आपका हार्ट चक्र ओपन होता है, आपका लव, अनकंडीशनल लव का चक्र ओपन होता है।
क्योंकि ट्विन फ्लेम जो है एक अनकंडीशनल लव का भी एग्जाम्पल होता है। ट्विन फ्लेम जो है इस धरती पे एक अनकंडीशनल लव का एग्जाम्पल भी दुनिया के लिए बनने आते हैं, दुनिया को एक अनकंडीशनल लव सिखाने आते हैं कि प्यार जो है बिना शर्तों के होता है, बिना रुकावटों के होता है, बिना बाउंडेशन के होता है, बिना बॉन्डेजेस के होता है। और ऐसा इसलिए भी हो पाता है कभी कभी कि कोई अपने ट्विन फ्लेम को बहुत जल्दी पहचान लेता है, किसी को अपने ट्विन फ्लेम की रिकॉग्नाइजेशन बहुत ज़्यादा जल्दी हो जाती है, या किसी को बहुत साल बाद अपने ट्विन फ्लेम की रिकॉग्नाइजेशन होती है। वह ऐसा इसलिए भी होता है क्योंकि वो जन्म से पहले जन्म से पहले भगवान से उन्होंने वादा किया होता है अपने ट्विन फ्लेम से कि हम इस स्टेज पे मिलेंगे, इस एज में अपने ट्विन फ्लेम को पहचानेंगे, और हम ऐसे ऐसे अपने ट्विन फ्लेम को उनकी अवेकनिंग में हेल्प करेंगे, अपना मिशन करेंगे। सो एवरीथिंग इज प्री डेस्टाइन्ड इन दिस जर्नी। ऐसा इसलिए भी होता है क्योंकि पहले से ही डेस्टाइन होता है। एक ट्विन फ्लेम के जन्म लेने से पहले ही उनका इस धरती पे डिवाइन प्रोसेस जो है, ट्विन फ्लेम का प्रोसेस डेस्टाइंड होता है। जैसे कि मैं इसका एक एग्जांपल देती हूँ। जैसे कि राधा कृष्ण जी थे, तो राधा जी को श्राप मिला हुआ था श्रीधामा से। श्रीधामा थे, एक कृष्ण भक्त थे, तो उनको राधा जी को उनसे श्राप मिला हुआ था कि वो श्री कृष्ण को 100 वर्षों तक भूल जाएगी, उसकी मेमोरी से ही श्री कृष्ण जी वो हो जाएंगे, मिट जाएंगे, उनको याद ही नहीं रहेंगे 100 वर्षों तक, कृष्ण के बारे में उनको याद ही नहीं रहेगा। ऐसा श्रीधामा ने उनको श्राप दिया था राधा जी को। तो 100 वर्षों तक जो है राधा जी जो थी वो कृष्ण को भूल ही रही, उनको याद ही नहीं था कृष्ण जी के बारे में। और वो 100 वर्षों के बाद ही श्री कृष्ण को पहचान पाए। और ऐसा नहीं था कि वो 100 वर्षों के लिए अपने कृष्ण से वो ही नहीं हुई थी, मिली नहीं थी, ऐसा नहीं था। लेकिन उनको रिकॉग्नाइजेशन 100 वर्षों बाद हुआ था अपने कृष्ण का, कि जब भी एक युग बीत जाने के बाद कृष्ण जी ने जन्म लिया था, राधा कृष्ण जी ने इस धरती पे वापस से, तब राधा जी को कृष्ण जी ने जागरूक किया था, अवेकन किया था। और मैंने अपने पिछले वीडियो में बताया भी है कि जो जितने भी ट्विन फ्लेम होते हैं ना, वो इस धरती पे पैदा इसलिए होते हैं, इनकार्निएट इसलिए होते हैं कि वो अपने ट्विन फ्लेम को अवेकन करवा पाए, जागृत करवा पाए, उनको रियलाइजेशन करा पाए, इस चीज़ का रियलाइज़ करवा पाए, आभास करवा पाए कि वो इस धरती पे एक उद्देश्य, एक मकसद लेकर के आए। और उनका उद्देश्य भी मैंने अपने पिछले वीडियो में बताया था कि ट्विन फ्लेम के जो उद्देश्य होते हैं, ट्विन फ्लेम के उद्देश्य होते हैं या तो मोक्ष की प्राप्ति करना, या अपने कुछ अधूरे इच्छाओं को पूरा करना, और इस संसार में कुछ बेहतर और परिवर्तन करने। तो उन्हीं को पूर्ण करने के लिए ट्विन फ्लेम जो है धरती पे आते हैं। और राधा कृष्ण जी भी अपने इन्हीं उद्देश्यों को पूरा करने के लिए ही धरती पे आए, मानव रूप में जन्म लिया था। तो कृष्ण जी ने 100 वर्षों बाद जब जन्म लिया था राधा कृष्ण वापस धरती पे, तो कृष्ण जी ने राधा जी को जागरूक किया था, अवेकनिंग करवाई थी। तभी श्री राधा जी की सारी जो मेमोरीज थी ना, जो श्राप के कारण कहीं ना कहीं
वो हो गई थी, मिट गई थी। मिट्टी तो नहीं थी, एक धुआं सा, कहते हैं ना, एक धुंधला सा धुआं छट गया था उनके। तो उनको बाद में याद आ जाता है, जब भी उनकी अवेकनिंग श्री कृष्ण जी करवाते हैं तो उनको अपने कृष्ण जी की याद आ जाती है कि कृष्ण जी ही उनके दूसरे आत्मा है, उनकी आत्मा का आधा हिस्सा है। कृष्ण जी उनके ट्विन फ्लेम है। और पूर्ण जागरूक करने के बाद, जब ये राधा जी पूर्ण जागरूक हो जाती हैं, तो उसके बाद श्री कृष्ण जी ने वृंदावन को छोड़ दिया था और वो वापस लौट गए थे। क्योंकि राधा जी और कृष्ण एक ही थे, वो जुड़वा आत्माएं थी। मैंने अपने, अगर आप लोगों ने मेरा पिछला वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ करके आप मेरा पिछला वीडियो देखिए, तो आपको ये वीडियो और ज़्यादा से आपको पता चलेगा कि ट्विन फ्लेम्स के बारे में, और आप और ज़्यादा ट्विन फ्लेम्स के बारे में बेहतर से जान पाएंगे और आपको और ज़्यादा हेल्पफुल, बेटर वे में रहेगा ये, और ज़्यादा समझ पाएंगे ट्विन फ्लेम का कॉन्सेप्ट। तो प्लीज़ मेरा पिछला वीडियो ज़रूर देखिएगा जा कर के। हाँ, तो मैं आपको बता रही थी कि क्योंकि राधा और कृष्ण जी जुड़वा आत्मा थे, ट्विन फ्लेम थे, वन सोल इन टू डिफरेंट बॉडीज थे। तो कृष्ण जी ने वृंदावन छोड़ दिया था और वो अपने मकसद के लिए लौट गए थे, और राधा जी जो थी वो वृंदावन में ही रही। क्योंकि जो वृंदावन वासी थे वो बहुत ज़्यादा राधा और कृष्ण को मानते थे, वो उनके बहुत ही ज़्यादा डिवोटी थे, राधा और कृष्ण के जो वृंदावासी थे। अगर राधा जी भी वहाँ से चली जाती तो वृंदावन वासियों का तो मर ही जाते, क्योंकि उनके लिए वो पूरे, बहुत कहते हैं ना, पूरी दिल से आत्मा से वृंदावनवासी उनके डिवोटीज थे। और उनको वो, वहाँ के लोगों को भी आभास था वृंदावन वासियों के कि राधा और कृष्ण जी जो हैं एक ही हैं, वो अलग अलग नहीं है। तो वो राधा को पूजे या कृष्ण को पूजे, बात एक ही है, क्योंकि दोनों एक ही आत्मा के दो हिस्से हैं, राधा और कृष्ण। एक मैस्कुलाइन एनर्जी में और एक फेमिनाइन एनर्जी में, और एक मैस्कुलाइन और फेमिनाइन एनर्जी मिलकर के ही एक पूर्ण एनर्जी बन पाती है, एक पूर्ण शक्ति बन पाती है। इसके बारे में मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगी, एनर्जीज के बारे में, मैस्कुलाइन एनर्जी, फेमिनाइन एनर्जीज के बारे में, और वो कैसे कंप्लीट होती है, ये सब मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। तो वृंदावन वासी जो थे वो राधा जी के रूप में कृष्ण जी को देखते थे, क्योंकि उनको आभास था, क्योंकि राधा और कृष्ण एक ही हैं, एक ही आत्मा के दो हिस्से हैं। तो राधा जी को पूजा या कृष्ण को, तो ये बात एक ही है, उनको भगवान कृष्ण का, भगवान विष्णु का, माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद मिलेगा ही मिलेगा। और ये सब पता है क्यों पॉसिबल हो पाता है? अध्यात्म के बिना, और बिना अध्यात्म के, बिना स्पिरिचुअलिटी के ये चीज़ें पॉसिबल नहीं हो सकती। अगर दो ट्विन फ्लेम्स को होल होना है, पूरा होना है, तो उन्हें अध्यात्म से जुड़ना ही पड़ेगा, अध्यात्म को अपनाना ही पड़ेगा, क्योंकि अध्यात्म ही दो ट्विन फ्लेम्स को जोड़ते हैं, दो आत्माओं को एक साथ जोड़ते हैं, उनको पूर्ण करते हैं, उनकी एनर्जीज।
और यही जुड़वा आत्मा कहलाते हैं, जो अलग अलग जगह पे रह कर के भी एक मन से होकर एक ही साथ अपना कार्य करते हैं। बेशक वो अलग अलग जगह पे रह रहे हैं, अपने अलग अलग कार्य कर रहे हैं, लेकिन उनके कार्य का उद्देश्य जो होता है वो एक ही होता है, संसार की भलाई, कुछ बेहतर परिवर्तन या मोक्ष की प्राप्ति। और इसलिए वह हमेशा कहते थे, राधा कृष्ण के लिए, राधा जी कृष्ण से कहते थे कि विवाह करने के लिए दो लोगों का होना जरूरी है, किंतु वह तो एक ही है, तो वो तो विवाह कैसे हो सकता है, तो विवाह कैसा। तो इस चीज से राधा कृष्ण जी ने अनकंडीशनल लव का एक एग्जाम्पल दुनिया में दिया, एक उद्देश्य, एक परिवर्तन, कि ज़रूरी नहीं है कि हम जिसको प्यार करते हैं, कोई किसी को प्यार करे तो उसको पाना ही पाना है, नहीं, क्योंकि जो प्रेम है वो सब चीज़ से परे होता है, सब बंधनों से, सब जिम्मेदारियों से, सब इच्छाओं से, सब ज़रूरतों से परे होता है, और प्रेम जो होता है पूर्ण होता है। और आध्यात्मिक प्रेम जो है वो सब बंधनों से परे होता है और वो पूर्ण होता है। और जितनी भी जुड़वा आत्मा ये बात जान लेते हैं ना, उनको अगर उनके ये बात आ गई, पल्ले आ गई, तो वो खुद को संभाल लेते हैं, क्योंकि ट्विन फ्लेम जो होते हैं इतने इंटेंस होते हैं, इतनी उनकी एनर्जी इतनी इंटेंस होती है ना, कि कहते हैं ना कि ट्विन फ्लेम की जो है, एक ट्विन फ्लेम एक ही सोल है, ठीक है, एक ही चीज़ है, वो एक ही सोल है वो। तो अपनी चीज़ों से अलग होना कितनी, कहते हैं ना, अपनी जो तुम्हारी प्रिय चीज़ है उससे अगर जुदा होना पड़े तो कितना तुम्हें दुख होता है ना, लेकिन वो उस दुख को भी संभाल सकते हैं अगर वो पूर्ण है, उनकी आत्मा पूर्ण है, क्योंकि ट्विन फ्लेम्स एक ही होते हैं, कोई दो आत्माएं नहीं होती, वो एक ही आत्मा है। अगर वो ये बात जान लेना कि हम तो एक ही हैं, इस धरती पे कहीं पे भी रहें हम एक ही हैं, हमारा मिलन हो तो भी अच्छा है, नहीं हो तो भी कोई बात नहीं, क्योंकि हम एक ही हैं। जैसे कि राधा और कृष्ण ने मान ली थी ये बातें, और वो जब तक इस धरती पे रहे तब तक एक दूसरे से अनकंडीशनल प्रेम भी करते रहे, अपने उद्देश्यों को भी पूर्ति को पूरा करते रहे, और लोगों का कल्याण भी करते रहे, और यही एक ट्विन फ्लेम का उद्देश्य होता है। तो राधा कृष्ण जी ने तो अनकंडीशनल लव का उदाहरण लोगों को देने के लिए इस धरती पे इनकारनेट हुए, और भी बहुत चीज़ें उन्होंने लोगों की भलाई के लिए किए थे इस धरती पे काम। और तो ये था अनकंडीशनल लव के लिए, लेकिन जिन्हें शिव शब्द, और अगर लेकिन अमर प्रेम करना चाहते हैं कि जोड़े में याद रहे, तो शिव राधा कृष्ण की शरण में जाइए, राधा कृष्ण जैसा प्रेम कीजिए, क्योंकि वो एक मिसाल बन गए थे कि इतना असीमित प्रेम करते हुए भी उन्होंने एक दूसरे का त्याग कर दिया था। तो वो इस संसार के लिए एक आइडियल बन गए थे राधा कृष्ण, और संसार आज भी उनको एक आइडियल प्रेमिका के रूप में पूजते हैं। और जिनको सुखी संसार चाहिए होता है ना, सुखी और संपन्न संसार, मतलब कि विवाह चाहिए, तो वह शिव शक्ति की शरण में उनको जाना चाहिए। तो इट्स डिपेंड ऑन इंडिविजुअल, ये सब इंडिविजुअली डिपेंड होता है
कि आप अपने ट्विन फ्लेम से यूनाइट होना चाहते हैं, नहीं होना चाहते हैं, उस फिज़िकल वे में शादी तक ले जाना चाहते हैं या नहीं ये रिश्ता अपने ट्विन फ्लेम के साथ। लेकिन हाँ, इन सब चीज़ों में ये नहीं भूलना चाहिए कि जो कृष्ण राधा कृष्ण थे, शिव शक्ति थे, वो बहुत ही ऐसे युग में पैदा धरती पे इनकारनेट हुए थे, राधा कृष्ण जी और शक्ति की। जब भी उस टाइम पे अध्यात्म हुआ करते थे, बस अध्यात्म को महत्व दिया जाता था। जैसे जैसे युग बीतते गए हैं और तो परिवर्तन आ चुका है। अब बहुत ज़्यादा इस युग में मशीनरी और बहुत ज़्यादा कहते हैं ना कि एडवांस युग होता जा रहा है। और इसके अकॉर्डिंग ना फिर एनर्जीज में भी चेंजेस आते हैं, एनर्जीज में भी चेंजेस आते जाते हैं। और परिस्थितियाँ भी बदलती जाती हैं, क्योंकि भगवान के टाइम पे जो कैसी भी परिस्थितियाँ थी, वो इस टाइम पे ऐसी परिस्थितियाँ नहीं है। बिल्कुल मॉडर्न युग हो चुका है और इस टाइम पे लोग अध्यात्म को कम मानते हैं, लोग भौतिक चीज़ों के पीछे ज़्यादा रहते हैं। तो सबको भौतिक चीज़ों से की प्रगति चाहिए, अध्यात्म से बहुत कम लोग जुड़ पाते हैं इस युग में। और भगवान के युग में सिर्फ अध्यात्म ही अध्यात्म हुआ करता था। तो उस टाइम की एनर्जी भी बहुत बहुत ज़्यादा इंटेंस हुआ करती थी एकदम। और इस युग में होती है ट्विन फ्लेम्स की एनर्जी इंटेंस होती है एज कम्पेयर टू नॉर्मल पीपल्स। इंटेंस तो होती है, बट जो देवी देवताओं के युग में इन एनर्जीज होती थी इंटेंस, उसमें थोड़े चेंजेस ज़रूर आ गए हैं कि ट्विन फ्लेम्स में एनर्जीज होती हैं, इंटेंस होती हैं, बट नॉर्मल पीपल के अकॉर्डिंग बहुत इंटेंस है। बट एज कम्पेयर टू कि भगवान शिव शक्ति और उसके राधा कृष्ण उसके अकॉर्डिंग कम हो गए, क्योंकि वो उस युग में पैदा हुए थे जब आध्यात्म ही अध्यात्म होता था। धरती पे कोई भी आधुनिक चीज़ें होती ही नहीं थी। तो इस कारण से भी चेंजेस आते हैं। तो देश काल समय परिस्थितियों को भी ध्यान में रखना चाहिए हमें। लेकिन कुछ भी हो, परिस्थितियाँ कुछ भी हो, समय कुछ भी हो, एनर्जी कुछ भी हो, अपने ट्विन फ्लेम के लिए जितना प्रेम होता है ना, अपनी आत्मा के लिए जितना प्रेम होता है, क्योंकि ट्विन फ्लेम हमारी आत्मा है, एक ही आत्मा होती है, तो वो प्रेम कभी नहीं बदलता, वो प्रेम कभी नहीं भुलाया जा सकता। वो कितने भी जन्म ले लो ना, अब अपने ट्विन फ्लेम को पहचान ही लोगे, अपनी अदर हाफ को, अपनी आत्मा के दूसरे हिस्से को ज़रूर पहचान ही लोगे। सेकंड थिंग ये आती है, थर्ड थिंग कि आप अपने ट्विन फ्लेम से मिलने के बाद आपको सिंक्रोनसिटीज मिलने लगती है यूनिवर्स की तरफ से, साइंस मिलने लगते हैं, सिंबल्स मिलने लगते हैं यूनिवर्स की तरफ से। क्योंकि ट्विन फ्लेम के मिलने के बाद अवेकनिंग स्टार्ट हो जाती है, आपकी कॉन्शियसनेस बढ़ने लगती है, आपकी एनर्जी जो है यूनिवर्स ब्रह्मांड की एनर्जी, ब्रह्मांड की ऊर्जाओं से जुड़ने लगती है। तो आपको ब्रह्मांड की तरफ से सिंक्रोनसिटीज मिलने लगती है, भगवान आपकी यूनिवर्स आपको हेल्प करने लगता है, आपको अपने ट्विन फ्लेम के से मिलाने में, उसकी पहचान कराने में। जब आप अपने अदर सोल से, अदर हाफ सोल से मिलने वाले होते ना लाइफ में, इस धरती पे किसी भी तरीके से, क्योंकि
मैंने कहा है कि समय, देश काल, परिस्थिति को भी ध्यान में रखते हैं। तो अब की जो परिस्थितियाँ, अब ऑनलाइन भी होता है, पहले ऑनलाइन नहीं हुआ, पहले फ़ोन्स नहीं होते थे, टेक्नोलॉजीज़ नहीं होती थी, तो उस टाइम पे बहुत मुश्किल ही होता था अपने ट्विन फ्लेम को पहचानना या जानना या उनसे जल्दी, क्योंकि अभी अ, और अब तो ऑनलाइन भी क्या है, तो अपने ट्विन फ्लेम को आप रिकॉग्नाइज कर सकते हैं, क्योंकि ऑनलाइन भी इतने सारे प्लेटफॉर्म हैं, तो आपका ट्विन फ्लेम आपको कहीं से भी कनेक्ट कर सकता है, चाहे वो देश के या दुनिया के किसी भी शहर में हो। आपके लिए ये हेल्पफुल हो गया अपने ट्विन फ्लेम को पहचानना, क्योंकि ऑन वो ट्विन फ्लेम, कोई अपने ट्विन फ्लेम से कैसे भी कनेक्ट हो सकता है, कैसे भी जुड़ सकता है, कैसे भी मिल सकता है। कोई ऑनलाइन भी मिल सकता है, कोई एक ही शहर में हो या एक ही इंस्टीट्यूट में हो, कॉलेज में हो, तो वो वैसे भी मिल सकता है। और उनका जुड़ाव, उनका पहचान उस तरह से भी हो सकता है, और किसी का ऑनलाइन इन पहचान भी हो सकती है अपने ट्विन फ्लेम से। ज़रूरत है तो आपको सिर्फ पहचानने की, और जब भी आप अपने ट्विन फ्लेम से मिलोगे ना, जुड़ोगे, इंटरेक्ट करोगे किसी भी तरीके से, तो तुम्हें अपने इन ट्विन फ्लेम से इतनी इंटेंस एनर्जी एक फील होगी ना, कि तुम उसको, उसकी तरफ ऑटोमेटिकली पुल होगा, और फिर तुम्हें एक ही पर्टिकुलर पर्सन की तरफ पुल होने लगेगा, तो तुम उसके बारे में सोचना शुरू कर दोगे, और जितना सोचोगे ना डीप में, तो तुम डीप थिंकिंग करना स्टार्ट कर दोगे। थिंकिंग इज़ अ मेडिटेशन, तो थिंकिंग भी एक मेडिटेशन ही है। तो उससे ना किसी की भी कॉन्शियसनेस बढ़ने लगती है। आज आज तो इस तरह से भी अध्यात्म से जुड़ने लगते हैं। तो जैसे जैसे अध्यात्म से जुड़ते हैं, आपकी स्पिरिचुअल पावर्स बढ़ती जाती है, अवेकनिंग कॉन्शियसनेस बढ़ती जाती है, तो वो हेल्प करती है आपको अपने ट्विन फ्लेम से को पहचानने में और इसकी कंफर्मेशन देने में। आपकी जैसे जैसे एनर्जीज अलाइन होगी यूनिवर्स से, वैसे वैसे यूनिवर्स की तरफ से आपको हेल्प मिलना स्टार्ट हो जाएगी। इसलिए कहते हैं अपनी एनर्जीज को बढ़ाना चाहिए, जितना ज़्यादा बढ़ाओगे वो यूनिवर्स से अलाइन होगी, यूनिवर्स की तरफ पुश होगी, और यूनिवर्स से अलाइन होने के बाद एनर्जीज तुम्हें यूनिवर्स की तरफ से किसी भी ट्विन फ्लेम को यूनिवर्स की तरफ से सिंक्रोनिसिटीज़ और साइंस मिलने शुरू हो जाते हैं, और यूनिवर्स आपको गाइड करने लगता है रिगार्डिंग योर ट्विन फ्लेम। और यूनिवर्स जो है वो आपको आपको ना किसी भी सॉन्ग्स के थ्रू, आप कोई सॉन्ग सुन रहे हैं, उसमें आपको ऐसा सॉन्ग होगा वो, कि आपको अपने ट्विन फ्लेम का याद, उसमें नाम सुनने को मिल जाएगा उस सॉन्ग में, या कोई एक पर्टिकुलर कोई सिचुएशन आपको याद आ जाएगी उस गाने के थ्रू अपने ट्विन फ्लेम रिलेटेड। तो या फिर पिक्चर्स के थ्रू, मूवीज़ के थ्रू, कि आप कोई मूवीज़ देख रहे हैं, उसमें कोई ऐसा सिचुएशन, कोई ऐसा सीन आया, या हीरो हीरोइन के ही नाम आ गए, या किसी व्यक्ति, या फिर किसी व्यक्ति के द्वारा कोई व्यक्ति कुछ बोल रहा है, उसके मुंह से कुछ ऐसा निकले, ये जो तुम्हें तुम्हारे ट्विन फ्लेम से रिलेट करवा दे चीज़ें, या उसकी याद दिलवा दे, या फिर अंकों के थ्रू, यूनिवर्स जो है अंकों से भी कनेक्ट करता है, और या नेचर्स के थ्रू, प्रकृति के थ्रू भी यूनिवर्स जो है, बटरफ्लाइज हो गए, बर्ड्स हो गए, कपल्स के थ्रू भी सिंक्रोनिसिटी देता है। किसी बुक्स के द्वारा, कि आप कोई बुक्स पढ़ रहे हैं, उसमें कोई ऐसी चीज़, कोई ऐसी बात
जिससे आपको लगे कि ये मेरे ट्विन फ्लेम से कनेक्टेड है, या किसी पर्टिकुलर पर्सन से कनेक्टेड है जिससे मैं हाल फिलहाल में से जानता हूँ या जानती हूँ, या आप कहीं काम करते हैं तो आप उस काम करते हो, जब आप काम के लिए घर से आते हैं, घर से जाते हैं, वापस लौट करके घर आते हैं काम से, तो आपको रास्ते में अजीब अजीब चीज़ें दिखने को मिल जाए, रोमांस से संबंधित कोई पिक्चर्स दिख जाए, कोई पोस्टर दिख जाए, कोई बातें ही कर रहा हो, कोई कपल दिख जाए, तो ऐसी चीज़ें ये चीज़ें आपको ना आपका ध्यान अट्रैक्ट करने लगेंगी आपकी तरफ। अब आपका ध्यान खींचने लगी होगी, और ऐसा बार बार होगा, बार बार आपको अपने ट्विन फ्लेम का नाम दिखाई देना लग जाएगा किसी पोस्टर पे, किसी भी वीडियोस में, या किसी बुक में, या कहीं पर भी ऐसा होता है कि किसी पर्सन का नाम हो पर्टिकुलर, आपके ट्विन फ्लेम का को उसको पुकारता हुआ दिख जाए। तो और आपको 11 22 44 और 11 नंबर दिखने स्टार्ट हो जाते हैं, एकदम कॉन्टीन्यूसली दिखने शुरू हो जाती है। ये सारी चीज़ें जब भी आपको दिखने लग जाती हैं तो आप जान जाइए ये एक ट्विन फ्लेम के लक्षण होते हैं, सिम्टम्स हैं कि आप एक ट्विन फ्लेम हैं, और आप अपने ट्विन फ्लेम से अपनी लाइफ में या तो मिल चुके हैं, जुड़ चुके हैं, या फिर फ्यूचर में जुड़ने वाले हैं आप अपने ट्विन फ्लेम से इस धरती पे, इस फिजिकल वर्ल्ड में, इस अर्थ पे। तो आपको ये सारी सिंक्रोनिसिटी यूनिवर्स के थ्रू मिलने लगती है कि आपको अपने ट्विन फ्लेम का नाम दिखाई देना लगेगा बार बार, आपको नंबर सिंक्रोनिसिटीज दिखने लगेंगी 11 111 111 और 11 और 22 और 44। आपको गाने ऐसे पर्टिकुलर आपको सुनाई देने लगेंगे, या आपके सामने पॉपअप होंगे, या आपका ही मन करेगा कि मैं ये गाना सुन लूँ पर्टिकुलर, और उस गाने में कोई ना कोई ऐसी घटना या ऐसे शब्द या ऐसी सिचुएशन या आपके ट्विन फ्लेम का नाम या आपके ट्विन फ्लेम के कोई लाइक्स डिसलाइक्स ज़रूर होंगे, या आप कोई मूवी देख रहे हैं उसमें भी ऐसा ही होगा कि आपको अपने ट्विन फ्लेम से रिलेटेड कोई भी चीज़ उसमें देखने को मिल जाएगी। तो आप जाना कि मैं एक ट्विन फ्लेम हूँ, और मैं अपने ट्विन फ्लेम से या तो मिल चुका हूँ, या मिलने वाला हूँ, या मिलने वाली हूँ, जुड़ने वाली हूँ। मैं इस फिजिकल वर्ल्ड में, इस धरती पे मैं अपने ट्विन फ्लेम से जुड़ने वाला हूँ। और इसमें भी स्टेजेस होते हैं, तो मैं स्टेजेस के बारे में भी बताऊंगी, ट्विन फ्लेम के स्टेजेस के बारे में। ये सिम्टम्स हमें पहले भी दिखते हैं और बाद में भी दिखते हैं। एक पहले जब आप शुरू में अपने ट्विन फ्लेम की रिकॉग्नाइजेशन करते हैं, और ये आपको बाद में भी दिखाई देते हैं। कब? जब आपके ट्विन फ्लेम से आपका रीयूनियन होने वाला होता है। क्योंकि अगर पहले एक बार आप अपने ट्विन फ्लेम से जुड़ चुके हैं, उसको पहचान चुके हैं, तो उसके बाद सेपरेशन होना तय है, और सेपरेशन के बाद यूनिवर्स आपका रीयूनियन कराते हैं, और आपका रीयूनियन होने वाला होता है, तो भी आपको ये साइन दिखते हैं। तो आपको अपनी स्टेज जाननी है कि आप किस स्टेज पे हैं। क्या आप अपने ट्विन फ्लेम से जुड़ चुके हैं, मिल चुके हैं, और आपका सेपरेशन हो चुका है, उसके बाद आपको ये सारी सिंक्रोनिसिटीज मिल रही हैं, तो आप जान जाइए कि आपका रीयूनियन होने वाला है। या फिर आप अभी इनिशियल स्टेज पे हैं, अपने ट्विन फ्लेम से आप जुड़े हैं, हाल फिलहाल में जुड़े हैं किसी एक ऐसे व्यक्ति से जिसकी तरफ आप बार बार एक मैग्नेटिक पुल, एक खिंचाव महसूस करते हैं, तो भी जान जाइए कि ये आपका ट्विन फ्लेम है। वो पर्टिकुलर पर्सन आपका ट्विन फ्लेम है, जिसको लेकर के एक आप मैग्नेटिक पुल, ऐसा नहीं है कि एक टाइम पे
कि हाँ अभी मेरे को किसी के लिए अट्रैक्शन हो रहा था या इसकी तरफ पुल लग रहा था, फिर दिन भर में मुझे उसकी कोई याद ही ना आई या कुछ, नहीं, ऐसा नहीं है। ट्विन फ्लेम्स के होते हैं ना जितने भी, वो उनको अपने ट्विन फ्लेम्स के लिए 24 उनके माइंड में उनकी मेमोरीज बनी रहती हैं, और 24 आवर उनके लिए एक मैग्नेटिक पुल बना रहता है उनके प्रति, उनकी तरफ एक लगाव, एक खिंचाव बना रहता है अपने ट्विन फ्लेम के प्रति, एक सोच बनी रहती है हमेशा उनके बारे में। तो एक ये भी निशानी है कि ऐसी यूं ही किसी की तरफ अगर आपको अट्रैक्शन हो रहा है तो आप उसे अपने ट्विन फ्लेम मत मान लीजिएगा, क्योंकि ट्विन फ्लेम जो होते हैं उनका अट्रैक्शन आपके लिए 24 आवर्स का 24 आवर्स बना रहेगा। ट्विन फ्लेम के लिए एक अट्रैक्शन, एक लगाव, एक ध्यान, एक खिंचाव आपके माइंड में, दिल में, आपकी एनर्जीज में। और जो नॉर्मल अट्रैक्शन होते हैं वो ठीक है, किसी से मिला, किसी से बात की तो ठीक है, उस टाइम पे बात की, चलो तो उस टाइम पे अच्छा लगा या उसकी तरफ खिंचाव हो गया किसी को देख करके, और बाद में बात होना हो कोई मतलब ही नहीं, कुछ फ़र्क नहीं पड़ रहा, तो वो तुम्हारा ट्विन फ्लेम नहीं हो सकता। तो ये जानना भी बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि कभी कभी इसमें कन्फ्यूज़न भी हो जाती है, तो इसके लिए भी मैं अलग से वीडियो बना दूँगी। तो ये सारी सिंक्रोनिसिटीज़ यूनिवर्स की तरफ से मिलने लगती है ट्विन फ्लेम्स को। अगर आप अपने ट्विन फ्लेम से मिल चुके हैं या फिर मिलने वाले हैं, तो ये आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। तो आप देखिए कि क्या इनमें से आपको कोई सिंक्रोनिसिटीज़ रिसीव होती है और आपको ये सिम्टम्स फील होते हैं, तो आप जान जाइए कि या तो आप अपने ट्विन फ्लेम से मिल चुके हैं और या फिर मिलने वाले हैं। अगर आप इनिशियल स्टेज पे हैं तो आपका इंटरेक्शन आपके ट्विन फ्लेम से होने वाला है, जुड़ा होने वाला है। और आप अगर सेपरेट हैं पहले से अपने ट्विन फ्लेम से, तो जान जाइए कि आपका यूनियन होने वाला है वापस से अपने ट्विन फ्लेम के साथ। तो खुश हो जाइए। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आपको सिंक्रोनिसिटीज़ मिलती रहे, क्लियरिटीज़ मिलती रहे यूनिवर्स की तरफ से, तो अध्यात्म से जुड़े रहिए, अपनी एनर्जीज़ को इंक्रीज़ करते रहिए, अपनी कॉन्शियसनेस को इंक्रीज़ करते रहिए, और अपनी एनर्जीज़ को यूनिवर्स से अलाइन रखिए। और ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा किसी के लिए भी इस ट्विन फ्लेम प्रोसेस में, क्योंकि ये अर्थ पे बहुत ज़्यादा कहते हैं ना इल्यूज़न होता है, बहुत ज़्यादा इल्यूज़न क्रिएट होता है। ये दिस अर्थ इज़ फुल ऑफ इल्यूज़न, तो हमें पता नहीं चल पाता कि व्हाट इज़ रियलिटी, व्हाट इज़ गोइंग टू बी हैपन फॉर अस or for anybody, you know. So if you want a clarity, so then please do meditate and increase your consciousness, increase your energies and align it with the universe. Then you will get clarity from the universe regarding this process, regarding your union, रिगार्डिंग योर ट्विन फ्लेम। नो, कोई भी आपको इसमें हेल्प नहीं करने वाला है, क्योंकि कोई भी नहीं बता सकता कि आपका ट्विन फ्लेम कौन है, कौन हो सकता है इस धरती पे, ये है या वो है, वो या वो है, नहीं, ऐसा कोई भी नहीं बता सकता। यू हैव टू रिकॉग्नाइज देम बाय योर ओन, ऑन योर ओन, through your consciousness, through your energies. Yes, we can only guide anybody can guide, और anybody कोई भी ऐसे गाइड नहीं कर सकता। अगर कोई ट्विन फ्लेम प्रोसेस में है, वो ट्विन फ्लेम है, उसने ये सारे स्टेजेस क्लियर कर रखे हैं, वो ही एक्चुअल में गाइड कर सकता है। इससे बाहर कोई भी, इसके अलावा कोई भी गाइड नहीं कर सकता। कोई बड़े से बड़ा महात्मा हो, साधु हो या कुछ भी हो, कोई भी गाइड नहीं कर सकता इसके रिगार्डिंग। या तो सिर्फ भगवान, यूनिवर्स गाइड कर सकते हैं, या आपकी इंट्यूशन, आपकी सोल आपको गाइड कर सकती है, या फिर जो इस प्रोसेस में लोग हैं ट्विन फ्लेम से हैं, सारे स्टेजेस क्लियर कर चुके हैं, वो आपको ये चीज़ गाइड कर सकते हैं।
तो हमें एक एक सिम्टम एक हमें संकेत यूनिवर्स की तरफ से भी मिलना शुरू हो जाता है इस तरह से। और जो यूनिवर्स है, भगवान यूनिवर्स आपके लिए सारी आपकी हर्डल्स को, रुकावटों को दूर करने लगते हैं इस प्रोसेस में, आपके ट्विन सिम से आपको कनेक्ट करवाने के लिए। So you have to keep faith in God and in your inner intuition as well. और जब भी ब्रह्मांड आपको यूनिवर्स मिलाने की कोशिश करती है ना, किसी भी ट्विन फ्लेम को जोड़ने की कोशिश करती है, तो कोई भी चाहे कितनी भी कोशिश कर लेना उन्हें अलग करने की या उनके लिए रुकावटें बनने की, तो वो कर नहीं पाते हैं। और आप तब तक मिल भी नहीं पाते हैं उनसे अलाइन वापस, जब तक कि आप अपनी ग्रोथ ना कर लें, स्पिरिचुअल ग्रोथ ना कर लें, अपनी ओवरऑल ग्रोथ ना कर लें। और सेपरेशन के बाद तो ये बिल्कुल ही होता है कि अब जब तक अपनी ओवरऑल ग्रोथ ना कर ले, अपने आप को इतना मजबूत ना बना ले एकदम पत्थर सा। अब पत्थर सा बनाने का मतलब ये नहीं है कि मतलब पत्थर ही बन जाओ किसी के लिए, किसी की परवाह नहीं, इन द सेंस कि कोई आपको कहते ना पत्थर को कोई अपनी जगह से नहीं हटा सकता ना, इतना मजबूत है कि पत्थर को कोई जल्दी वो नहीं कर सकता, हिला नहीं सकता। तो पत्थर बन जाओ, इन द सेंस इतने स्ट्रॉन्ग बन जाना है, जस्ट लाइक अ रॉक। तो स्ट्रॉन्ग बनना है, अपनी ओवरऑल डेवलपमेंट करनी है। और इनिशियल स्टेज वालों को भी अपनी ग्रोथ पे ध्यान देना चाहिए, और स्पिरिचुअल ग्रोथ पे भी ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। तभी जान पाओगे अपने ट्विन फ्लेम के बारे में, तभी पता चल पाएगा कि मेरा एक्चुअल में ट्विन फ्लेम कौन है, कहाँ पर है इस वर्ल्ड में, किस स्टेट में है, कैसे उससे इंटरेक्शन हो सकता है, कैसे उससे जुड़ सकते हो, कैसे उसको पहचान पाओगे। उसके लिए स्पिरिचुअलिटी बहुत ज़रूरी है, अध्यात्म बहुत ज़रूरी है, स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उससे तुम्हारी एनर्जीज कॉन्शियसनेस बढ़ती है जो उसके एंड जैसे जैसे कॉन्शियसनेस बढ़ने लगती है यूनिवर्स की तरफ से, आपको सिंक्रोनिसिटीज़ मिलने लगती है, और ज़्यादा और क्लियरिटीज़ मिलने लगती है, जो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होती है इस प्रोसेस में। तो एक साइन ये भी होता है कि अगर आपको सिंक्रोनिसिटीज़ रिसीव हो रही है थ्रू द यूनिवर्स, फ्रॉम यूनिवर्स, जैसे कि मुझे अभी 444444 एंजल नंबर शो हुआ कि आप सही रास्ते पे हैं और यूनिवर्स एंड एंजल्स का सपोर्ट है। हाँ, तो इस तरह की अगर आपको सिंक्रोनिसिटीज़ मिल रही है, तो आप जान जाइए कि आप एक ट्विन फ्लेम है, और आप या तो अपने ट्विन फ्लेम से मिल चुके हैं, जुड़ चुके हैं इस धरती पे, या फिर मिलने वाले हैं, जुड़ने वाले हैं बहुत जल्दी। और इनिशियल स्टेज पे है तो जुड़ने वाले हैं, सेपरेशन स्टेज पे हैं तो यूनाइट होने वाले हैं। तो अगला सिम्टम्स, अगला साइन क्या होता है कि आपको अपने ट्विन फ्लेम से रिलेटेड ड्रीम्स आने स्टार्ट हो जाते हैं। आपको ड्रीम्स आने स्टार्ट हो जाते हैं अपने ट्विन फ्लेम्स के बारे में। और कभी आप शीशे के सामने खड़े होकर के अपना चेहरा देखेंगे ना, और आपको अपना चेहरा बहुत क्लियर दिखाई दे रहा है उसमें, और बहुत हैप्पी दिखाई दे रहे हैं, तो ये जान जाओ कि आप अपने ट्विन फ्लेम से ना, जुड़वा आत्मा से आपको प्रेम हो गया है। फिर आपको अपने शीशे में देख करके बहुत अच्छा फील होता है, आपको अपना चेहरा बहुत अच्छा लगता है, क्लीन एकदम स्पष्ट कि हाँ। तो जान जाओ कि तुम्हें अब अपने ट्विन फ्लेम से
प्यार हो गया, प्रेम हो गया। और आध्यात्मिक आपको आध्यात्मिक प्रेम होना स्टार्ट हो गया अपने ट्विन फ्लेम से, क्योंकि आप और आपका ट्विन फ्लेम, कहते हैं ट्विन फ्लेम एक ही होता है, ट्विन फ्लेम्स एक ही होते हैं, ठीक है। तो आप शीशे में देखोगे ना, तो आपको या तो उनकी छवि दिखेगी आपको, या अपने ही चेहरे में एक इतना आपको एक इतनी स्पष्टता दिखेगी ना, और एक अजीब ही अनुभव होगा, अजीब ही खुशी होगी। तो यह जान जाना कि आपका आध्यात्मिक प्रेम जागरूक हो रहा है, और आप जिनसे कनेक्ट हुए हो या जुड़े हो, वो आपकी जुड़वा आत्मा है, जिनकी तरफ से आपको एक मैग्नेटिक पुल रहता है 24 आवर। मैंने कहा ना, ये धरती बहुत इल्यूजन से भरी होती है, तो इस पर पता नहीं चलता, क्योंकि अट्रैक्शन तो हर किसी को भी बहुतों के प्रति हो जाता है, किसी को भी, लेकिन तो कैसे जाने कोई ट्विन फ्लेम है। तो नॉर्मल ऐसे जो किसी के साथ अगर किसी का अट्रैक्शन होता है, तो वो कुछ टाइम के लिए होता है, जब तक आप बात कर रहे हैं, उनसे देख रहे हैं, मिल रहे हैं, तब तक आपको अट्रैक्शन रहेगा उस बंदा या बंदी के लिए, ठीक है। तो वो तो आपका ट्विन फ्लेम नहीं है। ट्विन फ्लेम जो होते हैं, आप उनसे बात करो नहीं करो, देखो ना देखो, उनसे दूर रहो, कोसों दूर रहो, तो भी आपको अपने ट्विन फ्लेम के प्रति एक मैग्नेटिक पुल रहेगा, उसके प्रति एक डिज़ायर रहेगी, एक अट्रैक्शन रहेगा, जो कभी कम होगा ही नहीं, बिना देखे भी, बिना सुने भी, बिना बात किए भी। तो ये एक पहचान है ट्विन फ्लेम की, अपने ट्विन फ्लेम को पहचानने की, कि आपका ट्विन फ्लेम कौन हो सकता है, कि जिसको देखे बिना भी, उससे बात किए बिना भी, उससे कोसों दूर रह कर के भी, अगर आपको बार बार उसके प्रति एक अट्रैक्शन फील हो रहा है, 24 आवर्स का एक मैग्नेटिक पुल हो रहा है, उसका आपके माइंड में उसका ध्यान चल रहा है, बातें चल रही हैं 24 आवर्स, तो जान जाइए कि वो ही पर्टिकुलर पर्सन, बंदा या बंदी आपका ट्विन फ्लेम है। ऐसा नहीं कि कभी किसी से मिले या बात की या बात कर रहे हैं, तो बात करते तो किसी की तरफ भी थोड़ा बहुत झुकाव तो हो ही जाता है, तो उससे वो नहीं हो जाना है, क्योंकि ऐसे तो बहुतों से हो जाता है अट्रैक्शन, होने वालों को तो बहुतों से हो जाता है, किसी को भी हो जाता है, किसी से भी अट्रैक्शन। तो ये चीज़ें कंफ्यूज कर देती हैं, तो इसमें कंफ्यूज होने वाली कोई बात ही नहीं है, ये बहुत ही ज़्यादा क्लियर होता है कि देखो, जिससे हम बात कर रहे हैं, ठीक है, तो उससे तो थोड़ा बहुत उसके प्रति कुछ ना कुछ लगेगा ही, झुकाव या कुछ भी, ठीक है, अट्रैक्शन, ठीक है। जिससे हम बात नहीं भी कर रहे हैं ना, और उसके प्रति भी तुम्हें अट्रैक्शन हो रहा है, तो ये क्लियर साइन होता है कि वो तुम्हारा ट्विन फ्लेम है। और अगर बात हो भी रही है तुम्हारे ट्विन फ्लेम से, तो ऐसा होगा ना कि तुम्हें तुम्हारे ट्विन फ्लेम के बिना बात किए बिना तुम रह नहीं पाओगे, चाहे 2 मिनट भी बात करोगे, ठीक है। और किसी से बात करो ना करो, अपने ट्विन फ्लेम से 2 मिनट जरूर बात करोगे, अगर जिनकी जो बात अगर जिनकी रेगुलर होती है, ठीक है, और जिनकी नहीं होती ना, और वो मान लीजिए नहीं हो रही, तो फिर वो सोचेंगे कि मेरा ट्विन फ्लेम कौन है, मेरे ट्विन फ्लेम से तो मेरी बात ही नहीं होती है, या किसी बंदे से, और कंफ्यूज हो जाए। नहीं, कंफ्यूज होने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ट्विन फ्लेम से, चाहे मैंने कहा ना कि चाहे बात हो रही है तो बहुत ही अच्छी बात होती है, तब तो तुम्हारा अपने ट्विन फ्लेम से के बिना कभी बात के बिना रह नहीं पाओगे, चाहे 2 मिनट ही बात करोगे ज़रूर। और बात नहीं भी हो रही है ना, चाहे आपका ट्विन फ्लेम से बात नहीं हो रही है, कोसों दूर है, देखा नहीं है अपने ट्विन फ्लेम को, तो भी आपको उसके प्रति इतना मैग्नेटिक पुल होगा ना, उस पर्टिकुलर बंदा बंदी के प्रति, तो आपको पता चल जाएगा कि ये मेरा ट्विन फ्लेम है। और यही सिम्टम्स होता है, यही एक
ये सिम्टम्स होते हैं, ये लक्षण होते हैं, साइंस होते हैं अपने ट्विन फ्लेम को पहचानने के। और हाँ, और फिर ड्रीम्स में अपने ट्विन फ्लेम को देखने लग जाना। स्वप्न में, ड्रीम्स में, सपने में किसी पर्टिकुलर अंग को, पार्ट्स को देखना बॉडी के, जैसे आईज हो गई, नोज हो गया, पैर हो गए, लिप्स हो गए, या पूरा ही देखना अपने ट्विन फ्लेम को, या अपने पर्टिकुलर ट्विन फ्लेम का कोई बॉडी पार्ट देखना, या अपने ट्विन फ्लेम को पूरा ही देखना। तो सपने में नेक्स्ट साइन ये होता है कि आपका कि ट्विन फ्लेम जो होते हैं ना, वो सपने में एक दूसरे के आना स्टार्ट कर देते हैं। आपको अपने ट्विन फ्लेम्स के सपने, ड्रीम्स आने लगेंगे कॉन्टीन्यूसली। आप अपने ट्विन फ्लेम को ना ड्रीम्स में देखना स्टार्ट कर दोगे, कॉन्टीन्यूसली देखना स्टार्ट कर दोगे, किसी भी उसमें। आप अपने ट्विन फ्लेम से या तो सपने में बातें कर रहे हो, ऐसा भी देख सकते हो। आपका ट्विन फ्लेम आपसे मिलने आया है, आप अपने ट्विन फ्लेम से मिल रहे हो सपने में, डेटिंग कर रहे हो या बातें कर रहे हो, कुछ भी इस तरह का आप कुछ भी अपने सपने में देखना शुरू कर दोगे अपने ट्विन फ्लेम से रिलेटेड। और आपको बहुत 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 हैप्पीनेस फील हो रही है अपने ट्विन फ्लेम, और आप फील भी करोगे बहुत हैप्पीनेस अपने अंदर जब भी आप ड्रीम्स देखोगे ना। ड्रीम्स में भी आपको, इनफैक्ट आप जब उठोगे ना तो आपको अलग ही एक एनर्जी आपको महसूस होगी, फील होगी, और आप अलग ही एक हैप्पीनेस को फील कर पाओगे। बहुत लाइट फील करोगे, बहुत ज़्यादा हैप्पी एंड लाइट फील करोगे। और या तो सपने में, पता है, अपने ट्विन फ्लेम को नहीं देख रहे हो तो आप अपने आप को देख रहे हो कि आप भगवान हो, भगवान की तरह देख रहे हो कि आप जैसे भगवान होते हैं ना, किसी की हेल्प कर रहे हो, किसी को प्रोटेक्ट कर रहे हो, उस तरह से खुद को देखोगे अपने ड्रीम्स में कि तुम आप किसी की हेल्प कर रहे हो या किसी को प्रोटेक्ट कर रहे हो ड्रीम्स में, ठीक है। या फिर ड्रीम्स में भगवान ही देखने लग जाओ कि आपको भगवान के ड्रीम्स आ रहे हैं, माँ दुर्गा का या साईनाथ का, या जिन भी भगवान को आप मानते हो उन भगवान के ड्रीम्स हम कॉन्टीन्यूसली आना स्टार्ट हो गए हैं। या फिर कोई मंदिर देख रहे हो, कोई स्पिरिचुअल जगहें देख रहे हो, कोई टेम्पल्स देख रहे हो, ऐसी ऐसी कोई धार्मिक जगह देख रहे हो सपने में, दिया देख रहे हो, अगरबत्ती देख रहे हो, फूल देख रहे हो, फल देख रहे हो। ये सारे चीज़ें ना सिम्टम्स होते हैं सपने में कि अब आप अपने ट्विन फ्लेम से या तो मिल चुके हो या मिलने वाले हो। या फिर सपने में देखोगे आप पंछियों का या हंसों का जोड़ा देखोगे, बर्ड्स देखोगे कपल्स में, या फिर स्वैंस देखोगे। आपको ना अजीब अजीब से सपने आने लगेंगे, ऐसे मतलब उच्च कोटि के, एकदम एकदम हटके सपने आना शुरू हो जाते हैं। ऐसा पता है क्यों होता है? क्योंकि ना जो तुम्हारे अंदर की शक्तियाँ होती है ना, वो जागृत होने लगती है। कुंडलिनी शक्ति, चक्रों की एनर्जी जागृत होने लगती है, वो राइज अप होने लगती है रूट चक्रा से क्राउन चक्रा की तरफ। तो वो शक्तियाँ बढ़ने लगती हैं, तो वो आपको ऐसी ऐसी चीज़ों का आभास कराने लगती हैं, आध्यात्मिक से जो रिलेटेड या प्योर चीज़ों से रिलेटेड ऐसा ऐसा आभास होना शुरू हो जाता है, ऐसा भास होना शुरू हो जाता है। या फिर सपने में कभी कभी देखोगे कि एक वाइट एनर्जी, एकदम ब्राइट लाइट देख सकते हो। या आप खुद देखोगे कि तुम कोई देव पूजा कर रहे हो, किसी भगवान की सपने में पूजा कर रहे हो, किसी देवी देवता की पूजा कर रहे हो। या देखोगे कि नए कपड़े पहन रहे हो, नए कपड़े खरीद रहे हो या पहन रहे हो। या फिर भगवान से बातें कर रहे हो, सपने में भगवान ने दर्शन दिए हैं तुम्हें और तुम भगवान से बातें कर रहे हो। या जानवर या पक्षियों से बातें कर रहे हो सपने में,
या सपने में तुम्हें छोटे नन्हे नन्हे बच्चे जो होते हैं ना, इन्फेंट बेबी, इन्फेंट जो अभी पैदा होते हैं 1-2 दिन के होते हैं, थोड़े 1-2 महीने के, वैसे नन्हे नन्हे बच्चों को देखने लगोगे, या थोड़े 1-2 साल के अंदर तक के नन्हे नन्हे छोटे छोटे बच्चों को देखने लगोगे, और सपने में देखोगे कि वो बच्चे तुमसे बातें भी कर रहे हैं। इनफैक्ट चाहे वो बोलते भी ना हो, चाहे वो अभी इन्फेंट ही हो, नवजात शिशु ही हो, लेकिन सपने में देखोगे कि वो तुमसे बातें कर रहे हैं बच्चे, नवजात शिशु, नन्हे नन्हे बच्चे, उनको खेलना। तो ये भी एक सिम्टम्स होते हैं, ये एक लक्षण होते हैं जो तुम्हें ड्रीम्स के थ्रू किसी को भी सिंक्रोनिसिटी मिलनी स्टार्ट हो जाती है कि आप अपने या तो ट्विन फ्लेम से मिल चुके हैं या मिलने लगे हैं, या फिर आप अपने एंसेस्टर्स को देखना शुरू कर देते हैं बहुत ज़्यादा सपने में, उन्हें खुश देखना, या आपके एंसेस्टर्स सपने में आपको बहुत ज़्यादा ब्लेस कर रहे हैं, आपको कोई उपहार गिफ्ट वगैरह दे रहे हैं, कुछ ब्लेसिंग्स दे रहे हैं, देवी देवताओं के दर्शन होने स्टार्ट हो जाते हैं, नए नए वेज दिखना शुरू हो जाते हैं, लाइट दिखनी शुरू हो जाती है सपने में, बहुत ब्राइट ब्राइट सा दिखना शुरू हो जाता है, बादल दिखने शुरू हो जाता है, आसमान दिखना शुरू हो जाता है, सूरज दिखने, इस तरह से सन दिखना स्टार्ट हो जाएगा, स्टार्स दिखने शुरू हो जाते हैं। तो ऐसा ना सपने से आपको सिंक्रोनिसिटीज उसके बाद से मिलने लगती है कि दिस इज द साइन दैट यू आर नाउ अबाउट टू मीट योर ट्विन फ्लेम, या आप अपने ट्विन फ्लेम से मिलने वाले हैं या मिल चुके हैं, और कि अभी आपकी लाइफ में जिससे जुड़े हैं वो आपका ट्विन फ्लेम हो सकता है या हो सकती है, या फिर कोई आपकी लाइफ में ऐसा जुड़ने वाला है या वाली है, वो आपका ट्विन फ्लेम होगा। तो इस तरह से सिंक्रोनिसिटी ड्रीम्स के थ्रू भी मिलने लगती है। जैसे मुझे तो मेरे ड्रीम्स के थ्रू भी मिलना स्टार्ट हो गई थी जब भी मैं अपने ट्विन फ्लेम से मेरा इंटरेक्शन हुआ था। उसके बाद से मेरी ट्विन फ्लेम से इतनी बात नहीं होती थी, लेकिन मैं अपनी ट्विन फ्लेम्स को ड्रीम्स में भी देखना स्टार्ट हो गई थी, और मुझे भगवान से रिलेटेड भी ड्रीम्स आने लग गए थे, एंजल से रिलेटेड, और मैं समाज सेवा करती हुई दिखती थी, देवदूतों से, भगवान से बातें, लोगों का भला करते हुए दिखती थी। तो मुझे भी ऐसे ऐसे ड्रीम्स आने लग गए थे, या मुझे और भी तरह के ड्रीम्स आते थे। तो इस तरह के ड्रीम्स मुझे भी दिखना स्टार्ट हो गए थे आफ्टर रिकॉग्नाइजेशन ऑफ माई ट्विन फ्लेम। मेरे ट्विन फ्लेम, मैं अपनी पर्सनल बताऊँ तो पर्सनल एक्सपीरियंस तो ये एक साइन होते हैं, ये सारे साइंस होते हैं कि ड्रीम्स के थ्रू आप ये चीज़ें देखने को आपको मिल जाएगी, कि ड्रीम्स के थ्रू आपको सिंक्रोनिसिटीज़ में ये चीज़ें, तो आप जाना कि आप कुछ लाइफ में आपके हट के होने वाला है, कुछ समथिंग मिराकल, समथिंग बेटर, एंड आप अपने ट्विन फ्लेम से मिलने वाले हैं या मिल चुके हैं, और अब आपकी स्पिरिचुअल, मेंटल, फिजिकल ग्रोथ होना स्टार्ट हो गई है। अब आपका लाइफ और ज़्यादा बेटर एंड बेटर होने वाला है, और आपके अंदर काफ़ी मिराकुलस चेंजेस आने वाले हैं। तो इस साइंस को भी, इस सिम्टम्स को, इस साइन को, इस लक्षण को, इस संकेतों को नोटिस कीजिए अपने अंदर कि क्या ये चीज़ें हो रही हैं आपके साथ। तो जान जाइए कि आप अपने ट्विन फ्लेम से मिलने वाले हैं या मिल चुके हो। अब आपके लाइफ में हैप्पी चेंजेस होने वाले हैं, बेटर चेंजेस। और इसके बाद चलिए अब एक नेक्स्ट साइन आता है कि कॉन्टिन्यूसली सोचना, निरंतर कॉन्टिन्यूसली अपने 24 आवर अपने ट्विन फ्लेम के बारे में सोचना। जैसा कि अभी मैंने बताया भी था कि देखो कि किसी अट्रैक्शन तो बहुतों के प्रति हो जाता है, क्योंकि अगर कोई 2 मिनट भी किसी से बात कर ले या किसी से पहचान हो जाए तो हो ही जाता है अट्रैक्शन, ठीक है। तो वो उससे मतलब नहीं है कि वही तुम्हारा ट्विन फ्लेम है। मैंने बताया ना कि चाहे ट्विन फ्लेम से तुम्हारी बात हो या ना हो, उसके प्रति तुम 24 आवर तुम्हारे माइंड में चलता रहेगा, उसकी बातें चलती रहेंगी, उसकी ध्यान चलता रहेगा, उसकी यादें चलती रहेंगी, और उससे चाहे बात हो ना हो, चाहे वो कोसों दूर हो, उसकी तरफ एक मैग्नेटिक पुल रहेगा। तो नेक्स्ट साइन होता है कि कॉन्टिन्यूसली आप उस पर्टिकुलर पर्सन के बारे में सोचना स्टार्ट कर दोगे। आप जब एक अपने ट्विन फ्लेम से मिल जाते हो ना, इंट्रैक्शन हो जाता है, जुड़ जाते हो किसी भी तरह इस धरती पे, तो उसके बाद ना आप 24 आवर
कॉन्टिन्यूसली ना उसके बारे में ही सोचते रहोगे। एक क्षण भी ऐसा नहीं होगा ना, एक मिनट भी ऐसा नहीं होगा कि आप उसके बारे में सोचो ना। आप चाहे कितना भी बिजी हो जाओ किसी भी काम में, किसी से भी, चाहे आप किसी और से भी बातें कर रहे हो ना, मान लो कोई काम भी कर रहे हो, तो भी आपके माइंड में आपका ट्विन फ्लेम रहेगा और उसकी कोई ना कोई बात या कोई ना कोई याद चलती रहेगी आपके माइंड में, या आप उसके बारे में सोच रहे होंगे कि अभी वो क्या कर रहा होगा या क्या कर रही होगी या क्या। इस तरह से वो 24 आवर आपके माइंड में उसका ध्यान चलता रहता है, उसकी याद चलती रहती है अपने ट्विन फ्लेम को लेकर के। तो आप जब भी आप अपने ट्विन फ्लेम से मिल लेते हो ना, एक बार जुड़ गए हो, तो आपको अपने ट्विन फ्लेम की निरंतर कॉन्टिन्यूसली यही याद आती रहेगी। आपके माइंड में उसकी भी इमेज चलती रहेगी, बातें चलती रहेंगी, उसका ध्यान चलता रहेगा, उसके बारे में सोच चलते रहेंगे कि वो क्या कर रहा होगा, क्या नहीं कर रहा होगा, कैसा होगा, या ऐसा अभी ये होता तो ऐसा होता, अगर मेरे साथ होता तो, या मेरे साथ होती तो। किसी भी सीन को कंपेयर करने लग जाओगे, किसी भी चीज़ को कंपेयर करने लग जाओगे कि ऐसा होता वैसा होता, अगर मेरा ट्विन फ्लेम अभी यहाँ मेरे साथ होता, इस सिचुएशन में साथ होता। और आपको ये चीज़ें अच्छी लगेंगी, आप ये नहीं सोचोगे कि मैं क्यों सोच रहा है, क्यों नहीं, ऐसा बिल्कुल भी, बल्कि एक खुशी होती है कि एक खुशी, एक सोच के एक हैप्पीनेस सी फील होगी, एक अलग सी हैप्पीनेस। आपका मन करेगा कि हाँ मैं और अपने ट्विन फ्लेम के बारे में, अगर वो मैं आपसे बात नहीं भी हो पाई ना, तो आप उसके बारे में सोचना पसंद करोगे कि हाँ चलो मैं अपने ट्विन फ्लेम के बारे में ना अब 24 घंटे, अगर बात नहीं हो रही तो, और बात हो रही है तो आप बात, और आपको अपने ट्विन फ्लेम से बात करने का ज़रूर मन करेगा। तो एक सिंबल ये भी होता है कि 24 आवर अगर आपके मन में किसी व्यक्ति को लेकर के बातें चल रही हैं, ध्यान चल रहा है, सोच चल रहा है, उसकी याद चल रही है, तो जान जाइए 24 आवर्स, ठीक है। हमेशा ये नहीं कि क्या ना कि लाइफ में तो बहुत लोग होते हैं, ठीक है, तो ये नहीं कि कभी 2 मिनट चलो किसी के बारे में किसी की कोई बात याद आ गई या ऐसा नहीं। 24 आवर निरंतर अगर एक ही पर्टिकुलर बंदा या बंदी की अगर तुम्हारे माइंड में चल रहा है बात, उसकी याद आ रही है, उसकी सोच रही है, उसकी कोई ना कोई बात याद आ रही है, उससे रिलेटेड कोई ना, तो जान जाइए कि वो आपका ट्विन फ्लेम है, वही आपका ट्विन फ्लेम है, ठीक है। सो अभी मैं इस वीडियो में इतने ही सिम्टम्स बता रही हूँ क्योंकि ये वीडियो काफ़ी लंबा हो चुका है। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं और सिम्टम्स बताऊँगी कि और कितने सिम्टम्स से के द्वारा और क्या क्या सिम्टम्स होते हैं, कितने सिम्टम्स, कितने लक्षण, कितने संकेत होते हैं जिनसे आप जान पाएंगे अपने ट्विन फ्लेम के बारे में। सो थैंक यू सो मच। और तब तक आप अपने ये सिम्टम्स से जानिए कि क्या आप अपने ट्विन फ्लेम से मिल चुके हैं इस धरती पे, इस अर्थ पे, या मिलने वाले हैं। थैंक यू सो मच। और कोई कमेंट और सुझाव और कोई क्वेरीज हो तो प्लीज़ मुझसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिएगा, शेयर कीजिएगा। थैंक यू। स्वस्थ रहें, मस्त रहें, व्यस्त रहें।